मनुस्मृति हिंदुओं के सारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति मानवता विरोधी और जाति पाति को दृढ़ता से प्रचारित करने वाली पुस्तक है। इसी कारण भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हजारों लोगों के साथ एक जनसभा में इसे आग लगा दी थी और मनु को अपनी पुस्तकों में ढीठ व्यक्ति उद्घोषित किया था। बाद में डीएमके के संस्थापक रामास्वामी नायकर, विजयवाड़ा के प्रसिद्ध गांधीवादी व नासिक केंद्र के संस्थापक प्रोफेसर गौरा इसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करके आग में बलि चढ़ा दी थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि मनुस्मृति में ऐसा क्या है जो इसके विरुद्ध मानवतावादियों और धर्मनिरपेक्ष प्रचारकों में इतनी घृणा है। मतलब ऐसा क्या लिखा है इसमें कि लोग इसे स्वीकार करने तक में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इसे अपना सर्वस्व मानकर सीने से लगाए फिरते हैं। मनुस्मृति ने इंसानियत की दुश्मन जाति पाति को न केवल ईश्वरीय चित्त बताया बल्कि उसे बनाए रखने का राजाओं को आदेश भी दिया। इसी वजह से हिंदू राजाओं ने जाति पाति को अशून्य बनाए रखने में कोई कसर न उठा रखी। इसी आधार पर हिंदू रियासतों में विशेष सड़कें शूद्रों के लिए राजाज्ञा से बंद थी। इसी आधार पर सार्वजनिक कुओं, तालाब आदि से शूद्रों के पानी लेने पर पाबंदी थी। इसी आधार पर स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को कमरों के बाहर बैठकर अपने घरों से लाए गए टाट के टुकड़ों पर बैठना पड़ता था। मनु ने मानवता को मानवता तो नहीं रहने दिया, साथ ही उसने 4 वर्णों के नियमों में सबको शिकंजे में जकड़ा कि वे फिर से आज तक पूरी तरह ढीली नहीं हो सके। ब्राह्मणों को ये सदा भय रहता था कि कहीं दूसरे लोग भी उनकी तरह मुफ्त की खानी ना लग जाए। ऐसे में उनके हिस्से की मात्रा का कम हो जाना स्वाभाविक था। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति में भी लिख कर रखा कि नीची जाति का व्यक्ति अगर लोभवश ऊंची जाति की आजीविका को अपना ले तो राजा उसका सर्वोच्च छीन कर उसे शीघ्र ही देश से निकाल दे। अपराधों के लिए तो दंड विधान किया गया है, उसमें भी मनुस्मृति ब्राह्मणों को छूट दी गई है। बार बार झूठी गवाही देने पर भी ब्राह्मण को सिर्फ राज्य से निकालने का विधान है, जबकि तीनों जातियों क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लोगों का सारा धन जब्त करके उन्हें राज्य से निकालने का आदेश है। मनु ने शारीरिक दंड के लिए 10 स्थान गिनाए हैं: लिंग, पेट, जीभ, हाथ, पैर, नेत्र, नाक, धन और शरीर। इसके साथ ही उसने लिखा है कि दंड के ये स्थान क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए हैं। ब्राह्मण तो पीड़ा रहित अर्थात बिना किसी प्रकार दंड दिए केवल राज्य से निकाल दिया जाता है। पर स्त्री से छेड़खानी और कामुकतापूर्ण व्यवहार करने पर ब्राह्मण से भिन्न तीनों वर्णों के लोग मृत्यु दंड के अधिकारी हैं, लेकिन ब्राह्मणों को यहाँ भी विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ब्राह्मण से भिन्न जाति का व्यक्ति किसी स्त्री से कामुकतापूर्ण व्यवहार के कारण मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। एक दूसरा विशेष अधिकार देते हुए मनुस्मृति कहती है कि शूद्र वर्ण की स्त्री से ही शादी कर सकता है, वैश्य और शूद्र इन 2 वर्णों की स्त्रियों से शादी कर सकता है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 3 वर्णों की स्त्री से शादी कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों की स्त्री से शादी कर सकता है। ब्राह्मणों को मनुस्मृति ने ऋण पर सूद की मात्रा में भी बहुत छूट दी है। क्षत्रियों से ऋण पर 3% मासिक सूद लेने को कहा है, तो वैश्यों से 4% और शूद्रों से 5%, लेकिन ब्राह्मणों से सिर्फ 2% सूद लेने का मनुस्मृति आदेश देती है। मनु ने आम जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाने का विधान किया है: अनाज, वृक्ष, मांस, शहद, गंध, घी, औषधि, रस, फूल, मूल, फल, पत्ता, शाक, घास, चमड़ा, बांस, मिट्टी के बर्तन और पत्थर की बनी वस्तुएं। इनका छठा भाग टैक्स के रूप में लेने का विधान है। ऐसे ही पशुओं और सुवर्ण पर टैक्स का विधान है। कारीगरों, बढ़इयों, लोहारों और कुलियों से भी श्रम के रूप में टैक्स लेने का विधान मनुस्मृति करती है। मतलब ये कि मनु ने टैक्स से किसी को भी मुक्त नहीं किया, कुलियों तक को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ब्राह्मणों के बारे में मनुस्मृति न सिर्फ उनसे कभी टैक्स न लेने का आदेश देती है, बल्कि राजा को ये आदेश देती है कि वो उनका ऐसे ध्यान रखे जैसे पिता अपने पुत्र का रखता है। अगर कोई राजा ऐसा नहीं करता है तो उसके राज्य में अकाल पड़ सकता है। आप ये श्लोक देखो: अति निर्धन होने पर भी राजा ब्राह्मण से टैक्स न ले, बल्कि ये ध्यान रखे कि उसके देश में रहता हुआ ब्राह्मण भूख से पीड़ित ना हो। जिस राजा के देश में ब्राह्मण भूख से पीड़ित होता है, उस राजा का सारा राज्य शीघ्र ही भूख से पीड़ित हो जाता है, अर्थात राज्य में अकाल पड़ जाता है। राजा ब्राह्मण के शास्त्र और आचरण का विचार कर उसकी धर्मयुक्त वृत्ति का प्रबंध करे। राजा ब्राह्मण के शास्त्र और आचरण का विचार कर उसकी धर्मयुक्त वृत्ति का प्रबंध करे, और पिता जिस प्रकार अपने सगे व वैध पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार उसकी रक्षा करे, यानी ब्राह्मण की रक्षा। राजा द्वारा सुरक्षित होता हुआ ब्राह्मण प्रतिदिन जिस धर्म को करता है उससे राजा की आयु, उसके धन और राज्य की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों को कर से छूट देने की बात मनुस्मृति तो कहती है, बल्कि वो ये भी कहती है कि अगर राजा खुद मुकदमों का फैसला ना करे
तो इस कार्य के लिए विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त कर दे। मनुस्मृति ने ब्राह्मणों के लिए स्त्री आदि भोग साधक पदार्थों का प्रबंध करने का भार भी राजा पर डाला है। वे किसी बिगड़े हुए नवाब से कम थोड़ी ना थे। राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करे और धर्म के लिए ब्राह्मणों को भोग साधक पदार्थ तथा धन दे। राजा वेद अध्ययन के बाद गुरुकुल से आकर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने वाले ब्राह्मणों को धन दान और रहने को गृह देकर उनकी पूजा करे, क्योंकि ब्राह्मण को राजा का अक्षय खजाना कहा गया है। ब्राह्मणों के दिए दान को चोर चुराते नहीं और शत्रु छीनते नहीं, अतः राजा ब्राह्मणों को दान दे, ये उसके लिए अक्षय निधि सिद्ध होगा। अग्नि में दी गई आहुति की अपेक्षा ब्राह्मण के मुख में किया गया हवन अर्थात उसे दिया गया दान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो ना नीचे गिरता है, ना कभी सूखता है और ना कभी नष्ट होता है। ये दान के नाम पर लोगों के मेहनत की कमाई को हाथ से साफ करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन इससे भी ज्यादा लालच देते हुए मनुस्मृति का श्लोक है कि गैर ब्राह्मण को दिए गए दान का साधारण फल मिलता है। ब्राह्मणों वाले काम न करने वाले जाति मात्र के ब्राह्मण को दान देने से दुगना फल मिलता है। विद्वान ब्राह्मण को दान देने से 10 लाख गुना ज्यादा फल मिलता है और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को दिए दान का इतना ज्यादा मिलता है कि उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। वो अनंत फल वाला होता है। मनुस्मृति के अध्याय 8 के श्लोक में लिखा है कि किसी ब्राह्मण की रक्षा करते हुए अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो वो हत्यारा निर्दोष रहता है, उसे पाप नहीं लगता। और उधर मनुस्मृति के ही अध्याय 4 में लिखा है कि ब्राह्मण की हत्या के उद्देश्य से अगर कोई सिर्फ लाठी आदि उठाए, प्रहार ना भी करे, तो भी वो 100 वर्ष तक नरक में रहता है। लाठी के प्रहार की तो बात एक और रही। मनुस्मृति तो ब्राह्मणों को तिनके से भी मारने वाले को सहन करने को तैयार नहीं है। जानबूझकर क्रोध से जो ब्राह्मण को एक तिनके से भी मारता है वो 21 जन्मों तक कुत्ते बिल्ली आदि पाप योनियों में जन्म लेता है। अगर कोई किसी शस्त्र से ब्राह्मण पर हमला करके उसे घायल कर दे तो इसका उसे बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण के शरीर से जो खून गिरता है वो मरने पर बहुत भारी दुख पाता है। ब्राह्मण के शरीर से निकला हुआ रक्त पृथ्वी पर गिरकर जितने धूली कणों को गीला करता है उतने वर्षों तक उस आक्रमणकारी को गीदड़ कुत्ते गिद्ध आदि खाते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण के ऊपर डंडा आदि कभी न उठाए, न उसका तिनके से ताड़न करे और न उसके शरीर से खून बहाए। मनुस्मृति ने ब्राह्मणों की हवा बांधने और लोगों पर उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से आतंक डालने के लिए विधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और उसे रास्ते में ब्राह्मण मिल जाए तो वो उस ब्राह्मण की पहले प्रदक्षिणा करे, उसकी पूजा करे, फिर आगे बढ़े। इसी तरह मनुस्मृति का आदेश है कि ब्राह्मण क्योंकि बहुत पवित्र है इसलिए उसे देखते हुए मलमूत्र का त्याग न करे। श्राद्ध के प्रकरण में मनुस्मृति का विधान है कि ब्राह्मणों को आसनों पर बैठाकर उनकी पूजा करें। अग्नि के अभाव में उन ब्राह्मणों के हाथों पर 3 ही आहुतियां दें, क्योंकि जो अग्नि है वही ब्राह्मण है, ऐसा वेदों के रचयिता ऋषियों का मत है। बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें जो जो वस्तु अच्छी लगती हो वो उन्हें खुशी से परोसें। स्वयं प्रसन्न होकर मधुर वचनों से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। धीरे धीरे भोजन कराएं और ये लड्डू बहुत मधुर एवं मुलायम है, इसे लीजिए। ये कचौड़ी खस्ता और गर्म है, इसे लीजिए। इस प्रकार वस्तुओं के गुणों को बार बार बताकर उन्हें खाने को प्रेरित करें। ब्राह्मणवाद का मूल मंत्र है दुखी होना और दुखी करना, यानी दूसरों के सुखों से दुखी होना और अपने सुख के लिए दूसरों के सुख साधनों को चालाकी से हड़प कर उन्हें दुखी बनाना। इस प्रवृत्ति की शुरुआत ब्राह्मणों से हुई, इसलिए इसे ब्राह्मणवाद कहते हैं। ब्राह्मणों के दुख की शुरुआत इस देश के बहुसंख्यकों से हुई, जिसका उन्होंने बाकायदा ऐलान भी किया। कोई द्वेष न करे, वो सबका पूज्य बना रहे, सब उससे डरे रहें, ऐसी व्यवस्था भी कर रखी है। जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं वे राक्षस हो जाते हैं। ब्राह्मण अपने इस ब्राह्मणवाद में पूरी तरह कामयाब रहा। वो इसलिए कि उसने सीढ़ीनुमा जातियों की श्रृंखला बनाई और उनमें अपने ब्राह्मणवाद की भावना इस कदर भरी कि चमार से लेकर पासी और कहार से लेकर काछी और अहिर से लेकर कुर्मी तक हर जाति अपनी नीचे वाली जाति की सुख से दुखी होता है और उससे मुफ्त में या नीचे से नीचे मूल्य पर उसकी सेवा लेना चाहती है। तो नीचे वाली जाति उसे नफरत करती है। शूद्रों में बराबरी वाली जातियां एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करती हैं और अपना हक हड़पने का उस पर दावा ठोकती हैं। परिणाम स्वरूप वे कभी एक नहीं हो पाते और इस तरह सभी जातियां ब्राह्मणवादी हैं और ये ब्राह्मणवादी उन्हें अकेले अकेले रखता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब का हक हड़प कर पूज्य भी बना रहता है, क्योंकि उसके विरोध करने से राक्षस हो जाने का डर सबको है। जो सच्चाई बताते हैं वे ब्राह्मणवादी शूद्रों द्वारा सचमुच राक्षस करार दिए जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद बेरोक टोक चलता रहा है। जब तक शूद्र जातियां आधुनिक राक्षसों से ज्ञान लेकर अपने अंदर का ब्राह्मण नहीं निकालती, कभी अपने हक नहीं पा सकती। आज ब्राह्मणवाद से लड़ने या उनकी निंदा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आवश्यकता है अपने अहंग को, अपने अंदर बैठे ब्राह्मणवाद को मारकर शुद्ध या सच्चे इंसान बनने की।
इस तरह हम देखते हैं मनुस्मृति में ब्राह्मणवाद की तूती बोलती है। ब्राह्मणों ने उसमें हर रियायत ली है और दूसरों पर हर अत्याचार निर्विकार भाव से ऐसे किया है मानो ये उनका अधिकार हो। काले युगों की मानवता विरोधी ऐसी पुस्तकें अगर जलाई और फाड़ी नहीं जाएंगी तो क्या पूजी जाएंगी?